बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 21 जनवरी 2026 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बहर अहमर के साहिलों का इंतज़ाम करने वाले ऑपरेटर्स के लिए नए ज़वाबित जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए गए। सऊदी रेड सी जो अथॉरिटी है उन्होंने साहली सरगर्मियों के लिए एक नए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका ऐलान किया है, जिसके तहत साहिलों को गैर रस्मी तफरीही मकामात के बजाय मुस्तकिल ज़ाब्ते में रहते हुए जो है चलाई जाने वाली जो साइट्स है वो करार दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्रेमवर्क में साहिलों का इंतज़ाम करने वाले ऑपरेटर्स के लिए म्यारी जो तकाज़े फ्राहम जो है वो किए गए हैं और मुतारिफ करवाए गए हैं, जिसमें लाइसेंस, हिफाजत, ख़तरात का बंदोबस्त और साहिलों पर सियासी सरगर्मियों के लिए मुहैया की जाने वाली खिदमात की क्वालिटी पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। नए ज़ाब्तों के तहत साहिलों पर सरगर्मियों की इजाज़त सिर्फ लाइसेंस याफ्ता इदारे ही देंगे। लाइसेंस को 2 साल के अरसे के लिए जारी किया जाएगा और जो है लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्तें म्याद ख़त्म होने से 30 दिन पहले जो है वो जमा करानी लाजमी होगी। और अथॉरिटी के मुताबिक नए ज़ाब्तों का मकसद साहिलों के बंदोबस्त के निज़ाम में यकसानियत पैदा करना और ऑपरेटर्स को साहली सरगर्मियों की वाज़ेह टाइम लाइन मुहैया करना है। इस नए फ्रेमवर्क का इतलाक़ बहर अहमर की 1800 किलोमीटर लंबी साहली पट्टी पर होगा और इसका मकसद यक रुखी कौमी अप्रोच को कायम करना ताकि साहली सरगर्मियों को बाकायदा बनाया जा सके। रेड सी अथॉरिटी का कहना है कि सरकारी लाइसेंस के बगैर किसी किस्म की साहली सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। ऐलान के 1 महीने के बाद नए कानून पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा ताकि फौरी तौर पर सियाहत में तकनीकी मसाइल पैदा ना हो। मौजूदा ऑपरेटर्स को भी 1 साल की मोहलत दी जाएगी। सऊदी नौजवान खातून ने एक घराने को ट्रैफिक हादसे से बचा लिया। सऊदी अरब के सूबे जज़ान में एक नौजवान सऊदी खातून ने अपनी बरवक्त मदाखलत और दलेरी से एक बड़ा ट्रैफिक हादसा होने से रोक दिया जो एक अलमिये में बदल सकता था। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी को तेज़ी से काबू किया जिसमें पूरा ख़ानदान सवार था और वो एक मसरूफ़ सड़क पर बगैर ड्राइवर के चल रही थी। उस बहादुर लड़की लैला मजरशी ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा, मौके पर गाड़ियों के शोर ने मेरी तवज्जो खींची। फिर मैंने गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी जिसमें सवार फैमिली मदद के लिए पुकार रही थी। वो गाड़ी बेकाबू होकर चल रही थी क्योंकि ड्राइवर गाड़ी को महफूज किए बगैर अपनी सीट से उतर गया था, जबकि अंदर मौजूद माँ हॉर्न बजाकर मुसलसल मदद की अपील कर रही थी। उनका कहना था कि जो है उन्होंने फौरी तौर पर इसके बारे में जो है बचाव की तरकीब आई। उन्होंने कहा कि वो फैमिली की मदद के लिए फौरी तौर पर बढ़ी। गाड़ी में मां के साथ 2 लड़कियां और 3 बच्चे सवार थे। लैला के इस इक़दाम को सोशल मीडिया पर भरपूर पज़ीराई मिल रही है। जो लोगों ने लैला की शुजाअत और पहल करने के जज्बे को सराहते हुए कहा, उनका ये अमल समाजी जिम्मेदारी की आला तरीन मिसाल है। इस बारे में बात करते हुए लैला ने बताया कि उस वाक़े ने मेरी उन 4 बहनों की याद ताज़ा कर दी जो 10 साल पहले अलखुबा के इलाके में एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गई थी। उसके अलावा मेरे वालिद भी एक हादसे में अपनी बसारत खो बैठे थे। इन हालात ने मुझे वक्त से पहले ड्राइविंग सीखने पर मजबूर किया ताकि मैं अपने ख़ानदान की मदद कर सकूं और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं, और यही ड्राइविंग की महारत उस ख़ानदान को बचाने में मेरे काम आई है। दमाम ग्लोबल सिटी 2.5 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब। तमाम में ग्लोबल सिटी सऊदी अरब के अंदर और बाहर ज़ायरीन की तरफ से ज़बरदस्त टर्नआउट देखने को मिल रहा है, जहां मुख्तसर वक्त में 2.5 लाख से जो तजावुज़ तादाद कर गई है। एंट्री टिकटों की ज़्यादा मांग जो है उसमें जो आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। टिकटें वी बिग प्लेटफॉर्म के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसमें रोज़ाना 25,000 से ज़्यादा टिकटों की एप्लीकेशन देखी जा रही हैं, और यह भारी मांग इस मनसूबे की अपील रहायशियों, गैर मुल्कियों और मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के टूरिस्ट के दरमियान इसकी दिलचस्पी को ज़ाहिर करती है। हालिया दिनों में जो ग्लोबल सिटी है उसने मुख्तलिफ मुल्कों के जो सकाफती और जो कल्चर है उसको जो है वहाँ पर प्रमोट किया गया है। रियाद में क्लिनिकल रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर आउटलुक कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के शहर रियाद में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जानब से क्लिनिकल रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर आउटलुक 2026 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद सऊदी अरब के क्लिनिकल तहकीकाती निज़ाम को तरक्की देना, साइंसी तहकीक और तिब्बी अमल के दरमियान रवाबत को मजबूत बनाना, जदीद और इनकलाबी इलाज की तैयारी को तेज़ करना और सऊदी अरब की तिब्बी इख्तराआत की सलाहियत में इजाफा करना है।
ثقافت میں سرمایہ کاری ورلڈ اکنامک فورم کے دوران سعودی ہاؤس پویلین قائم ورلڈ اکنامک فورم کے دوران سعودی ہاؤس پویلین قائم کیا گیا، جس کا اہتمام وزارت اقتصادیات اور منصوبہ بندی کی جانب سے کیا گیا۔ کلچر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت پویلین کا مقصد سعودی ثقافت کی اقتصادی قدر اور اس کے علاوہ قومی معیشت کو متنوع بنانے اور معیار زندگی کو بڑھانے میں اس کے کردار کو اجاگر کرنا، ثقافتی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور سعودی کلچرل انٹرپرینورشپ کے معیشت پر اثرات کو نمایاں کرنا ہے۔ سعودی شورا کونسل کے اسپیکر سے ریاض میں پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ سعودی شورا کونسل اس کے اسپیکر شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم آل شیخ نے ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فروق کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شورا کونسل کے اسپیکر نے ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کو اجاگر کیا۔ سفیر پاکستان نے اسپیکر شورا کونسل ان کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کے اہم کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ سائنسی اور ثقافتی لینڈسکیپ علولہ میں فلکیات کا براہ راست تجربہ۔ ماہرین منارہ علولہ کی ٹیم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے کنگ عبدالعزیز سٹی ماہرین کے ساتھ مل کر ایک انٹریکٹیو فلکیاتی تجربہ کیا۔ یہ ایونٹ منارہ علولہ کے تعلیمی پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد فلکیاتی آگاہی کو فروغ دینا اور سائنسی علم کے مشاہدے کو لائیو سیشنز کے ذریعے پھیلانا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق ماہرین فلکیات کی نگرانی میں یہ تجربہ جدید فلکیاتی آلات اور طریقوں کے ذریعے کیا گیا۔ اس تجربے نے دیکھنے والوں کو تعلیمی اور اپنی طرف متوجہ کرنے والا ایک ایسا منظر پیش کیا جو علاقے کی سائنسی اور ثقافتی لینڈسکیپ کو مزید بہتر بنائے گا۔ پچھلے سال دسمبر میں علولہ کے رائل کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ شران اور وادی نخلا کے ریزروز کو ڈارک سکائی انٹرنیشنل کی طرف سے باقاعدہ منظوری مل گئی ہے۔ ان مقامات کو اب بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ڈارک سکائی مقامات میں شمار کیا جائے گا۔ اس طرح ان دونوں جگہوں کو بھی ان 250 مقامات میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں دنیا بھر میں 250 مقامات ہیں ان میں سائٹس کا درجہ حاصل ہے۔ شہزادہ ترکی بن سعود کا محل، جرأت اور حوصلے کی داستان۔ سعودی عرب میں الدریا میں شہزادہ ترکی بن سعود کے محل میں ماضی اور حال دونوں دل میں گھر جانے والے ایک تجربے کا سنگم بن جاتے ہیں۔ یہ محل ان بنیادی سنگ ہائے میل میں سے ایک ہے جنہوں نے حل القصور پروگرام میں جگہ بنائی، جو دریا سیزن 2025-26 کے نمایاں انیشیٹو میں سے ایک ہے۔ یہ انیشیٹو اس محل کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، جو ثقافت اور سماجی اہمیت سے بھرپور تاریخی سائٹس ہیں اس کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور یہ شہزادہ ترکی ہیں، انہوں نے 18ویں صدی میں تاریخی دریا کے الطریق ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ گھر ہے یہ ان کی ہی بچپن، ان کا وہاں پر دلیری، حوصلہ مندی، گھڑ سواری، تمام چیزوں سے وہاں پر متاثر دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔